Good morning, students. Today we will discuss the last topic of refraction of light, and that is Lenz formula. Okay, Lenz formula gives the relationship between object distance, image distance, and focal length. Okay, similarly, mirror formula, it is given by 1 over v minus 1 over u equals to 1 over f. Okay, where v equals to image distance, u equals to object distance and f is फोकल लेंथ. ठीक है, हम मिरर फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, बट मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होता है, प्लस साइन होता है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. लेंस फॉर्मूला इज 1 over v minus 1 over u equals to 1 over f. Okay, and it is valid in all situations for any spherical lenses. ठीक है, it is valid for concave lens as well as convex lens. Okay, now magnification means comparison between the height of object and height of image. ठीक है, it is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object. It is represented by m. Okay, so m equals to h2 upon h1 because magnification is the ratio of height of image upon height of ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों की हाइट में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन जब भी करना होता है तो हम कैसे करते हैं, रेशियो. ठीक है, and where h2 is the height of image and h1 is height of object. Okay, it is also related to the object distance and image distance, that is m equals to v upon u. ठीक है, हमने मिरर फॉर्मूले में भी पढ़ा है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. ठीक है, बट यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता है, m इक्वल्स टू वी अपॉन यू. ओके, नाउ पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस, पावर मीन्स क्या हो गया, किसी भी जैसे अगर सपोज आप ही हो, ठीक है, आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप उस वर्क को कितना अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज द पावर. ठीक है, वो आपकी क्या है, पावर. तो लेंस का काम क्या है, लाइट रेज को कन्वर्स और डाइवर्स करना. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट रेज इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है, लेंस की एबिलिटी कन्वर्स करने की और डाइवर्स करने की कितनी है, दैट इज द पावर ऑफ अ लेंस एंड इट इज डिपेंड अपॉन इट्स फोकल लेंथ. ठीक है, और वो किस बात पर डिपेंड करती है, लेंस की फोकल लेंथ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ का यूज करें तो उससे हमें क्या होगा कि जो लाइट रेज है वो मोर कन्वर्ज होंगी. ठीक है, तो वहां पर कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर हम शॉर्ट फोकल लेंथ लें. ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है ना. फोकल लेंथ कम करने पर लाइट रेज की जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है. ओके, so we can say that the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ाने पे उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, इट इज डिनोटेड बाय पी एंड पी इक्वल्स टू 1 over f. ठीक है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर. ठीक है, बट हेयर द फोकल लेंथ इज इन मीटर्स. ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स करते समय ध्यान देंगे कि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, तो पावर आपकी किस में आएगी, डायोप्टर में. ओके, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. ओके, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ठीक है, अगर हम एक लेंस से ज़्यादा लेंसेज यूज करें, सपोज वी विल यूज 2 lenses. ठीक है, सो फॉर दैट केस द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज p इक्वल्स टू p1 plus p2. okay, power of one lens and power of second lens. okay, simply their algebraic sum is the power of combination of lenses. ठीक है, suppose if we will use 3 lenses then p equals to p1 p2 p3 and it is depend upon the number of lenses. ठीक है, ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएगा. अगर आपने 4 lenses यूज किए हैं तो p equals to p1 plus p2 plus p3 plus p4. okay, नाउ साइन कन्वेंशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए. अगर आपने साइन कन्वेंशन सही नहीं लिए हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन आपके रॉन्ग हो जाएंगे. अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इज ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस. ओके, सिमिलरली इन मिरर्स वी विल टेक distances from pole, but here
ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सारी जो डिस्टेंसेज हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमें कहाँ से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, नाउ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ओके, फोर्थ इज इट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइन कन्वेंशन जो होते हैं वो लेंसेज के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ठीक है, क्यों, बिकॉज वी विल पुट द ऑब्जेक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को लेंस में दोनों साइड कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ऑल थिंग्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑब्जेक्ट टेकन एज नेगेटिव and other side taken as positive. ठीक है, because object distance is always, it does not depend on the left side and right side of the lens. ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को जिस साइड भी रखेंगे, चाहे आप लेफ्ट साइड रखें चाहे आप राइट साइड रखें, आपने ऑब्जेक्ट वाली साइड कैसी लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड वाली पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, कॉनकेव लेंस में आपने ऑब्जेक्ट क्या रखा, लेफ्ट साइड, एंड वी नो दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर। और हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, एंड इन लेंसेज वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ लेंसेज। ठीक है, मिरर्स में अपोजिट होता था, मिरर में वर्चुअल इमेज दूसरी बिहाइंड द मिरर बनती थी, मतलब दूसरी साइड बनती थी जहां हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, बट लेंसेज में वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट की जो होती है वो सेम साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ u इज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, सो v इज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ओके, सो हेयर वी विल टेक v इज नेगेटिव। ओके, नाउ सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, राइट साइड रख दिया। ठीक, तो इमेज वर्चुअल इमेज, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज, ओके, ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सो v इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड पे नहीं, यहाँ पे हम सेम साइड और अदर साइड, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के सेम साइड्स होंगे उनमें हम नेगेटिव और उसके अदर साइड पॉजिटिव। ठीक है, फॉर convex lens real image, when convex lens forms real image, okay, then that case v is positive. Okay, but if convex lens form virtual image, then v is taken as negative. Okay, now numericals. First is a concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ठीक है, what is given? Concave lens of focal length 15 centimeter, and at what distance should the object, ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो वी नो दैट कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, हमें पता है कि कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड इन लेंसेज द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट की सेम साइड बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड f is negative, focal length for concave lens is negative. From lens formula, 1 over v minus 1 over u equals to 1 over f. Putting all these values in the lens formula, and after calculation, okay, we get u equals to minus 30 centimeter. Okay, so object distance is minus 30 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में आनी चाहिए। अगर आपका आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर पॉजिटिव में आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत की है, या फिर आपने जो साइन कन्वेंशन लिए थे वो रॉन्ग लिए। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन इज v अपॉन u,
and put the value of v and u, and after calculation we get 0.33 magnification. Okay. Now second numerical, a 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Okay. Okay. So here given 2.0 centimeter tall object. Okay, so height of object is given 2.0 centimeter, is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. ठीक है, focal length is given 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter, so u equals to minus 15. ठीक है, here focal length is positive because the lens is convex lens. Okay, now we have to find the image nature, position and size of the image. Okay, from lens formula 1 over v minus 1 over u equals to 1 over f. Okay, so here we have to find v, so we will put 1 over u on other side, 1 over u plus 1 over f. Now putting all these values, u equals to minus 15 and f equals to 10. Okay, so 1 over v equals to minus 1 over 15, minus ऊपर आ जाएगा, plus 1 over 10. Okay, so denominators are different. We will take LCM. LCM is 30. Okay, minus 2 plus 3. Okay, so 1 over v equals to 1 over 30 and v equals to 30 centimeter. Okay, so the image distance is 30 centimeter and positive. It is positive. It means positive means real image. Okay, positive means real image, and we know that real image on lenses will form on the other side of the lens. ठीक है, lenses में जो real image होती है वो object के दूसरे side बनती है. ठीक है, तो positive image means real image and other side of the lens. Okay, so nature कैसा हो जाएगा, real and inverted. Okay, now position is at 30 centimeter on the other side of the lens, क्योंकि positive है. अगर ये negative आती, it means on the same side of the lens. Okay, so nature real and inverted, position at 30 centimeter on the other side of the lens. Okay, now we have to find size of the image. It means h2. So we know that from magnification h2 upon h1 equals to v upon u. Okay, h2 height of object is given 2 and v is 30, u is minus 15. After calculation h2 is minus 4 centimeter. Okay, so height of image is minus 4 centimeter. ठीक है, minus sign here, minus sign shows that the image is inverted. ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपका पॉजिटिव साइन आता है इट मीन्स आपने कैलकुलेशन रॉन्ग की है या साइन आपने उल्टे लिए हैं. ठीक है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी. इट मीन्स इन्वर्टेड इमेज, और वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव. ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज minus 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 minus 2, so magnification is minus 2. Okay, so in this way you can solve the numericals